Hello everyone. So this is the second video lecture on the topic hypothesis testing under IIT JAM MS lecture series. सो हमने लेक्चर 1 में काफ़ी चीज़ें कवर की थी जिनमें थे अपने पास बेसिक्स थे, हाइपोथेसिस क्या था, अल्फ़ा क्या था, बीटा क्या था। ओके, उसके बाद हमने लास्ट में वहाँ पे किया था मोस्ट पावरफुल टेस्ट, ठीक है, जिसमें हमें मिला था MPCR, ओके, मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन। अब उसके आगे चलते हैं, तो जैसे हम उसके आगे चलेंगे तो अपने पास आता है नेमन पियर्सन रूल, ओके, एनपी लेमा। तो ये क्या बोलता है? ओके, अब इसके ऊपर पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं, फिर थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो जब हमने MPCR पढ़ा था, मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन, तो उसके लिए हमारे पास क्या था कि से दैट अपने पास हाइपोथेसिस सेट करते थे। तो हो सकता है हाइपोथेसिस सिंपल वर्सेस सिंपल हो सकता था हाइपोथेसिस सिंपल वर्सेस कंपोजिट हो। ओके, तो अगर अपने पास हाइपोथेसिस सिंपल वर्सेस सिंपल है और उस केस में हमें MPCR निकालना है, मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन, तो उस केस में हम यूज करते हैं एनपी लेमा। ओके, तो अब एनपी लेमा की वर्किंग पे आते हैं कि एनपी लेमा क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एनपी लेमा मेथड यूज टू फाइंड MPCR मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन फॉर सिंपल नल हाइपोथेसिस वर्सेस सिंपल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। कि अगर हमारे पास टेस्टिंग में दोनों हाइपोथेसिस सिंपल है, सिंपल वर्सेस सिंपल है, तो उस केस में एनपी लेमा का यूज करेंगे। ओके, अब इसकी वर्किंग पे आते हैं कि हम इसको यूज कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है एच नोट थीटा इक्वल टू थीटा नोट, ठीक है। अब क्या है अपने पास, हमने बोला है कि सिंपल वर्सेस सिंपल होनी चाहिए, तो उसका मतलब इक्वेलिटी में होना चाहिए। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो थीटा इक्वल टू थीटा नोट इक्वेलिटी में है, ओके, वर्सेज H1 थीटा इक्वल टू थीटा वन, ठीक है। तो बेसिकली नल हाइपोथेसिस क्या सेट की, थीटा इक्वल टू थीटा नोट, और अल्टरनेटिव की थीटा इक्वल टू थीटा वन। उसके बाद फिर ये तो हो गया कि हाँ ये कंडीशन थी, एनपी लेमा लगाने के लिए अपने पास ये कंडीशन होनी चाहिए कि दोनों जहाँ पे हम टेस्टिंग कर रहे हैं दोनों हाइपोथेसिस सिंपल वर्सेस सिंपल होनी चाहिए। कूल, उसके बाद हम वर्किंग पे आते हैं कि हम काम कैसे करेंगे इसके ऊपर। तो ओके, इसको पढ़ते हैं अब। तो लेट के बी ग्रेटर देन जीरो बी ए कॉन्स्टेंट, कि कोई के है जो ग्रेटर देन जीरो है और कॉन्स्टेंट है, ठीक है। देन डब्ल्यू बी द क्रिटिकल रीजन ऑफ साइज अल्फा सच दैट, तो हमें क्या बोला गया कि कोई के तो कोई कॉन्स्टेंट हो गया, ओके, और डब्ल्यू है वो क्रिटिकल रीजन हो गया जिसका साइज अल्फा है, ओके, जो हमें निकालना होता है फिर जो फाइंड आउट करना होता है। अब इसके ऊपर आते हैं। तो W इक्वल टू एक्स बिलोंगिंग टू सैम्पल स्पेस, ओके, सच दैट एफ एक्स थीटा वन डिवाइडेड बाई एफ एक्स थीटा नोट, ओके। तो जो x था उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन गिवन दैट थीटा वन, ओके, पैरामीटर थीटा वन रहेगा, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ x गिवन दैट थीटा नोट, ओके। मतलब न्यूमरेटर में क्या आ गया, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वाला पैरामीटर, डिनोमिनेटर में नल हाइपोथेसिस वाला पैरामीटर, ओके। तो एफ थीटा वन डिवाइडेड बाई एफ थीटा नोट ग्रेटर देन के, तो इसका यूज करके हम डब्ल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इसका यूज करके कैसे क्या निकलेगा, तो इसमें हम जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पे जब ये यूज करेंगे प्रोबेबिलिटी फंक्शन थीटा वन के लिए फिर थीटा नोट के लिए, तो उसको सोल्व करते हुए अपने पास कोई कॉम्बिनेशन आएगा और वीकेंड से कोई रिलेशन आएगा, ठीक है। लाइक यहाँ पे आ गया समेशन एक्स आई ग्रेटर देन दिस, कोई कॉन्स्टेंट नंबर, ठीक है। तो वो क्या दे देगा अपने को, MPCR दे देगा, क्रिटिकल रीजन दे देगा साइज अल्फा का, ओके। अब इसका दूसरा फॉर्म लिखने का है कि W इक्वल टू एक्स बिलोंगिंग टू सैंपल स्पेस सच दैट L1 डिवाइडेड बाई L नोट ग्रेटर देन के। अब L1 L नोट क्या है, L1 और L नोट क्या हो गए यहाँ पे, लाइक्लीहुड फंक्शन हो गए। अब लाइक्लीहुड फंक्शन में कहाँ है, L1 का मतलब हो गया लाइक्लीहुड फंक्शन गिवन दैट थीटा वन, ठीक है। जब लाइक्लीहुड फंक्शन में हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी फंक्शन का यूज करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन जब हम प्रोबेबिलिटी लिखेंगे वहाँ पे PDF लिखेंगे, तो PDF जब हम लिख रहे होंगे तो इसमें जब L1 लिखेंगे तो उसमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वाला पैरामीटर यूज करेंगे और L नोट के लिए नल हाइपोथेसिस का पैरामीटर यूज करेंगे, ओके। तो अगर W अपने पास क्रिटिकल रीजन था और क्रिटिकल रीजन के लिए कंडीशन थी L1 डिवाइडेड बाई L नोट ग्रेटर देन के, ठीक है। और फिर अपना W बार है जो मैंने यहाँ पे W बार लिखा है, अगर ये एक्सेप्टेंस रीजन है, ठीक है। एक्सेप्टेंस के लिए क्या होगा, ये दोनों देखो W और W बार, एक एक्सेप्टेंस है W बार और W क्या है, क्रिटिकल रीजन। तो अगर क्रिटिकल रीजन वाले की कंडीशन थी कि L1 डिवाइडेड बाई L नोट ग्रेटर देन के, तो एक्सेप्टेंस रीजन के लिए होगी L1 डिवाइडेड बाई L नोट लेस देन के, ओके। सभी को समझ में आया। तो अपने पास ये थी छोटी सी चीज़ें कि एनपी लेमा होता क्या है, वर्किंग कैसे होती है और फिर हम कब यूज़ करते हैं। तो मैं इसको फिर से रिमाइंड कर देता हूँ कि एनपी लेमा क्या है, ये एक टेस्ट है या फिर एक रूल है जिसका हम यूज़ करते हैं मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन निकालने के लिए। अब ये टेस्ट कब यूज होता है, जब अपने पास हाइपोथेसिस जब हम सेट करते हैं, अगर दोनों सिंपल वर्सेस सिंपल होती है, तो उस केस में फिर अपने को रूल नहीं मिला कि W सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू S सच दैट एफ एक्स थीटा वन डिवाइडेड बाई एफ एक्स थीटा नोट ग्रेटर देन के, ओके। अगर हम इसको ही लाइक्लीहुड के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो वो बनेगा एक्स बिलोंगिंग टू S सच दैट L1 डिवाइडेड बाई L नोट ग्रेटर देन के,
ओके, यहाँ पे L0 क्या हो गया, लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर H0, और L1 क्या हो गया, लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर H1। तो ये अपने पास NP लेमा था। उसके बाद अपने पास आता है अनबायस्ड क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल रीजन तो देखो हमने काफ़ी देखे, ठीक है। क्रिटिकल रीजन मैंने बोला था कि एक यूनिक नहीं होता है, और भी आ सकते हैं, और भी आ सकते हैं। उसके लिए हम MP टेस्ट करते थे कि वो क्रिटिकल रीजन निकालते थे जो सबसे पावरफुल होगा, ठीक है। तो अब देखो अनबायस्ड क्रिटिकल रीजन कौन सा होता है। तो एक क्रिटिकल रीजन इज कॉल्ड अनबायस्ड क्रिटिकल रीजन इफ इट्स पावर इज नॉट लेस देन इट्स साइज, ठीक है। कि वो क्रिटिकल रीजन जिसकी पावर उसके साइज से हमेशा इक्वल या फिर बड़ी होगी, उससे छोटी नहीं हो सकती कभी भी, तो उसको हम बोलेंगे अनबायस्ड क्रिटिकल रीजन, ठीक है। तो अनबायस्ड क्रिटिकल रीजन की कंडीशन क्या होगी, 1 माइनस बीटा जो था पावर ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा। ओके, तो ये था अपने पास NP लेमा और अनबायस्ड क्रिटिकल रीजन, ठीक है। इसके बाद अपने पास आते हैं, हम देखते हैं कि पिछले साल से हमने 2 टॉपिक किए कि लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में उनके जो जो कॉन्सेप्ट यूज़ किए हैं उनके ऊपर मैंने 1-2 क्वेश्चन लिखे हैं। इनको हम सोल्व करके देख लेते हैं कि इनको सोल्व कैसे करते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिखा लेट x बी ए रैंडम वेरिएबल जो बाइनोमियल को फॉलो कर रहा था, ठीक है। मैंने x को रैंडम वेरिएबल लिखा जो बाइनोमियल को फॉलो कर रहा था। उसके बाद मैंने इसके पैरामीटर डिफाइन कर दिए 3, थीटा। तो 3 क्या हो गया n, थीटा क्या हो गया p। ओके, बाइनोमियल के पैरामीटर थे ना n, p। तो बेसिकली n हो गया 3 यहाँ पे, और थीटा हो गया थीटा, थीटा इज p, ठीक है। फिर मैंने हाइपोथेसिस सेट किया यहाँ पे H0 इक्वल टू थीटा 3/4 वर्सेज H1 थीटा इक्वल टू 1/4। ओके, एक मैंने नल हाइपोथेसिस सेट किया, एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सेट किया, ये क्वेश्चन में गिवन था। और फिर रिजेक्शन रीजन उन्होंने बताया कि रिजेक्ट H0 इफ x लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। क्रिटिकल रीजन बता दिया इन्होंने कि हम H0 को रिजेक्ट करेंगे अगर x लेस देन 1 होगा। तो हमें साइज और पावर बतानी थी इस क्वेश्चन में। तो इसका सॉल्यूशन मैंने लिखा हुआ है बेसिकली, लेकिन इसको पहले क्वेश्चन को ही थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में अपने को पूरी डिटेल गिवन है कि क्वेश्चन में जो रैंडम वेरिएबल है वो किस पॉपुलेशन को फॉलो कर रहा है, वो पॉपुलेशन है बाइनोमियल। उसके बाद इन्होंने बोला है H0 और H1, ठीक है। उसके बाद क्रिटिकल रीजन डिफाइन कर दिया कि हम उसको रिजेक्ट करेंगे अगर x लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ओके, तो सबसे पहली चीज़ तो ये बाइनोमियल कंडीशन है, मतलब रैंडम वेरिएबल बाइनोमियल है। तो बाइनोमियल कौन सा होता है, डिस्क्रीट। तो क्रिटिकल रीजन को अगर मैं ब्रेक करना चाहूँगा तो क्या बनेगा, x लेस देन इक्वल टू 1 है। तो x की रेंज यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, 0 से लेके 3 तक, क्योंकि n 3 है, ठीक है। और क्रिटिकल रीजन में क्या है, x लेस देन इक्वल टू 1। तो बेसिकली x यहाँ पे क्रिटिकल रीजन में कौन कौन सी वैल्यू आएगा, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ तक मतलब सॉल्यूशन पे जाए बिना हम जो चीज़ समझ पा रहे हैं वो हमने ये एनालाइज किया या फिर देखा कि x इक्वल टू 1 या फिर x इक्वल टू 0, तो वहाँ पे क्रिटिकल रीजन लाई कर रहा होगा, H0 को रिजेक्ट करेंगे। और हाइपोथेसिस अपने को गिवन है। उसके बाद है कि साइज और पावर। तो हम सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। ओके, तो अपने पास है साइज क्या होता था, अल्फा, ठीक है। और अल्फा क्या होता था, टाइप 1 एरर, ठीक है। और टाइप 1 एरर क्या होता था, हमने पिछली वीडियो जब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि टाइप 1 एरर तब होता है जब H0 सही होती है लेकिन फिर भी हम H0 को रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, टाइप 1 एरर तब होता था कि जब अपने पास H0 सही होती है लेकिन फिर भी हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी रिजेक्ट H0 गिवन H0। ओके, तो दिस विल बी प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि रिजेक्शन रीजन क्या था, x लेस देन इक्वल टू 1 गिवन। अब H0 के अंडर थीटा क्या था, जैसे देखो H0 के अंडर जो थीटा है वो है 3/4। ओके, तो इसका यूज करते हुए मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1 गिवन थीटा इक्वल टू 3/4। ओके, फिर मैंने बोला था कि अगर हम इसको ब्रेक कर रहे थे तो क्या बन रहा था, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 गिवन थीटा इक्वल टू 3/4 एंड प्रोबेबिलिटी प्लस में आएगा क्योंकि 2 केस बन रहे थे अलग अलग। ओके, देन प्लस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 गिवन थीटा इक्वल टू 3/4, ठीक है। और फिर मैंने इसके मतलब इसकी वर्डिंग में लिखा है कि x बाइनोमियल था तो डिस्क्रीट वैल्यू लेगा, ठीक है, जो मैं ऊपर समझा चुका। ओके, फिर इसकी प्रोबेबिलिटी को इन्होंने एक्सपेंड किया। तो बेसिकली जो x था बाइनोमियल को फॉलो कर रहा था जिसके पैरामीटर थे 3, थीटा। तो बेसिकली इस केस में थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 3/4, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी लिख दी मैंने 3c0 3/4 रेज टू पावर 0 1/4 रेज टू पावर 3 प्लस फिर ये x इक्वल टू 1 गिवन थीटा इक्वल टू 3/4 एंड x बिलोंगिंग टू बाइनोमियल। ओके, देन 3c1 3/4 रेज टू पावर 1 1/4 रेज टू पावर 2, दिस विल गिव 5/32। ओके, ये क्वेश्चन था अपने पास। उसके बाद अपने पास था कि सेकंड केस क्या था, सेकंड चीज जो उन्होंने पूछी थी वो थी पावर। तो पावर क्या होती थी, 1 माइनस बीटा। और पावर किस चीज़ को बोलते थे, जो गलत था उसको गलत बोलना, ठीक है, जो गलत है उसको गलत बोलना इज पावर। ओके, तो पावर को मैंने लिखा दैट इज पावर
प्रोबेबिलिटी रिजेक्ट एच नोट गिवन एच वन, कि एच वन को रिजेक्ट कर देते हैं कि अपने पास एच वन सही था, ठीक है। तो दिस विल बी, अब रिजेक्शन रीजन में पहले से ब्रेक कर चुका, अब बस यहाँ पे जो एच वन है वो वाला थीटा यूज हो जाएगा। तो दिस इज प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू वन गिवन थीटा इक्वल टू 1/4, क्योंकि एच वन के लिए थीटा क्या है 1/4। तो दिस विल बी प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 0 गिवन थीटा इक्वल टू 1/4 प्लस प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 1 थीटा इक्वल टू 1/4। ओके, फिर वो भी बाइनोमियल ही है, तो इसके पैरामीटर क्या बन गए, ये बाइनोमियल एक्स को यहाँ पे बाइनोमियल फॉलो करेगा 3, 1/4, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये 27/32 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था अपने पास अल्फा और बीटा या फिर पावर के ऊपर, तो ये सभी को समझ में आया होगा। और ये वाला क्वेश्चन हर बार आता है, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, ठीक है। तो बेसिक्स में से ये यूज होता है मोस्टली, जो हमने लेक्चर 1 में कवर किया था उससे ये क्वेश्चन फिक्स आता है और आएगा, पक्का आएगा ये, ठीक है। इसके बाद अपने पास सेकंड क्वेश्चन है जो हमने आज वाले वीडियो में टॉपिक कवर किया। आपने आज वाले टॉपिक में वीडियो में मतलब आज वाले वीडियो में टॉपिक क्या था, एनपी लेमा, ओके। तो उसकी वर्डिंग समझने के लिए या फिर उसकी वर्किंग समझने के लिए हम इस पर काम करते हैं। तो ये क्वेश्चन था किसी पास्ट ईयर के पेपर में आया हुआ है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि अपने पास कोई सैंपल है x1 डॉट 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 xn, ठीक है, कोई रैंडम सैंपल है फ्रॉम ए पॉपुलेशन। इस पॉपुलेशन का प्रोबेबिलिटी फंक्शन गिवन है, पीडीएफ गिवन है। तो वो क्या है, fx इक्वल टू 1/2 थीटा ई रेज टू पावर मोड ऑफ x डिवाइडेड बाई थीटा x बिलोंगिंग टू रियल, थीटा इज ग्रेटर देन 0, ओके। तो ये क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद फॉर ए सुटेबल के द क्रिटिकल रीजन फॉर मोस्ट पावरफुल टेस्ट, ओके। हमें कोई क्रिटिकल रीजन बताना है मोस्ट पावरफुल टेस्ट के लिए, तो बेसिकली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन बताना है। फिर इसने एच नोट दिया थीटा इक्वल टू 1 एंड वर्सेस एच वन दिया थीटा इक्वल टू 2, ठीक है। तो बेसिकली देखो थीटा मतलब एच नोट और एच वन किस फॉर्म में दिए हैं, इक्वलिटी में दिए हैं, तो दोनों क्या हो गए, सिंपल वर्सेस सिंपल हो गए, ओके। तो सिंपल वर्सेस सिंपल के केस में एमपीसीआर निकालना है, तो बेसिकली हम यूज करेंगे एनपी लेमा। आज के लेक्चर में हमने कवर की ये चीज़, ओके। तो एनपी लेमा का रूल क्या था, एनपी लेमा का रूल क्या पढ़ा था हमने कि एक्स क्रिटिकल रीजन में बिलोंग करेगा सच दैट L1 डिवाइडेड बाय L नोट ग्रेटर देन के, और वी कैन से एफ थीटा 1 डिवाइडेड बाय एफ थीटा नोट ग्रेटर देन के, ओके। तो बस वही रूल यहाँ पे लगा देंगे। तो एनपी लेमा मैंने यहाँ पे लिखा कि दिस ये होता है एफ एक्स थीटा इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पे H1 के लिए थीटा कितना है 2 डिवाइडेड बाय एफ एक्स थीटा इक्वल टू 1, ये एच नोट के लिए हो गया, ग्रेटर देन के होना चाहिए, ओके। अब देखो यहाँ पे जो सैंपल था, ठीक है, एक सिंगल यूनिट तो उठा नहीं रहे हम, यहाँ पे कोई सैंपल उठा रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया, कोई एन डायमेंशनल बन जाएगा ये वेक्टर, ओके। एक्स था, ये एन डायमेंशनल वेक्टर बनेगा। अब अगर एन डायमेंशनल है तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ठीक है। तो एफ एक्स थीटा, इसका जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन मैंने लिखा, तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन कुछ ऐसे लिखा जाएगा 1 to n मल्टीप्लीकेशन में 1/2 थीटा ई रेज टू पावर माइनस मोड एक्स आई डिवाइडेड बाई थीटा, ओके। जब इसको मल्टीप्लीकेशन को अंदर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा 1/2 थीटा रेज टू पावर n ई रेज टू पावर माइनस 1 थीटा समेशन आई इक्वल टू 1 to n मोड एक्स आई, ठीक है। ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन हो गया। तो बेसिकली इसका यूज करेंगे अब हम कहाँ पे, एनपी लेमा के रूल में। अब एनपी लेमा के रूल में जब इसको यूज करेंगे तो क्या बनना चाहिए, तो यूजिंग इन एनपी लेमा, तो थीटा इक्वल टू 2, बेसिकली कौन सा थीटा इक्वल टू 2 कहाँ पे हो गया, H1 के लिए, तो एफ एक्स थीटा इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई एफ एक्स थीटा इक्वल टू 1 ग्रेटर देन के। तो दिस इंप्लाइज, अब देखो जो हमने अभी जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऊपर निकाला था, इसका यूज करते हुए मैंने लिखा, तो इस वाले से जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन से, इसमें बेसिकली न्यूमरेटर के लिए तो हम थीटा की वैल्यू को क्या यूज करेंगे 2 और डिनोमिनेटर के लिए 1, बस इस फॉर्मूला में मैंने इसको पुट किया, तो 1/4 रेज टू पावर n ई रेज टू पावर माइनस 1/2 समेशन आई इक्वल टू 1 to n मोड एक्स आई डिवाइडेड बाई 1/2 रेज टू पावर n ई रेज टू पावर माइनस समेशन आई इक्वल टू 1 to n मोड एक्स आई ग्रेटर देन के। बेसिकली बस मैं यहाँ पे थीटा को रिप्लेस कर रहा हूँ, न्यूमरेटर के लिए 2 से, डिनोमिनेटर के लिए 1 से, ओके। देन दिस इंप्लाइज, अब देखो मैंने बस इसको थोड़ा सोल्व किया, तो सोल्व करके मेरे पास आ गया 1/2 रेज टू पावर n ई रेज टू पावर 1/2 समेशन आई फ्रॉम 1 to n मोड एक्स आई ग्रेटर देन के, ओके। फिर जो ये पॉजिटिव टर्म थी 1/2 रेज टू पावर n, ये पॉजिटिव टर्म थी, तो इसको राइट साइड में लेके गए, तो इधर तो लेफ्ट साइड में बच गया ई रेज टू पावर 1/2 समेशन मोड एक्स आई ग्रेटर देन 2 रेज टू पावर n इंटू के। अब मैं 2 रेज टू पावर n इस पूरी टर्म को बोल रहा हूँ k1, ओके। तो बेसिकली कांस्टेंट हो गया, k कांस्टेंट था, 2 रेज टू पावर n भी कोई कांस्टेंट होगा, तो इसको मैंने एक और कांस्टेंट का नाम दे दिया जिसका मैंने नाम दिया k1, ओके। उसके बाद हम आगे स्टेप इसको सोल्व कर रहे हैं, तो लॉग लिया मैंने, दोनों साइड में लॉग ले लिया, तो जैसे दोनों साइड लॉग लिया तो इस साइड तो बन गया लेफ्ट साइड में 1/2 समेशन आई इक्वल टू 1 to n मोड एक्स आई
ग्रेटर देन log k1। अब log k1 को भी मैंने कांस्टेंट का नाम दे दिया k2। ठीक है, उसके बाद अगले स्टेप में मैंने क्या किया, अगले स्टेप में जैसे ही हम आते हैं तो अगले स्टेप में मैंने 1/2 था, इसको उस साइड में लेके गया राइट साइड में, तो ये बन गया समेशन मोड xi लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में ग्रेटर देन 2k2। ओके, अब 2k2 भी कोई कांस्टेंट है तो मैंने इसको नाम दे दिया k। तो अपने पास कंडीशन क्या आ गई, समेशन i इक्वल टू 1 to n मोड xi ग्रेटर देन k। तो जो ये कंडीशन होगी ये हमें MPCR देगी, जो ऊपर ऑप्शन में भी है। तो जैसे हम ऑप्शन में जाके चेक करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन था उसमें है कि समेशन i इक्वल टू 1 to n मोड xi ग्रेटर देन k। तो अपने पास ये NP लेमा की वर्किंग थी। ओके, तो आज के वीडियो में हमने क्या कवर किया, आज के वीडियो में या फिर इस लेक्चर में हमने कवर किया है कि हमने पहले तो देखा कि NP लेमा क्या होता है, कब यूज़ करते हैं, उसका फॉर्मूला वगैरह देखा। उसके बाद हम 2 क्वेश्चन ट्राई किए, एक था बेसिक्स के ऊपर अल्फा बीटा वाले रोल के ऊपर, एक था NP लेमा पे। सो थैंक यू।